जी साहब, आज आप चार नौजवानों का आज यहाँ बैठने का क्या मकसद है और हमें क्या बोलना चाहते हैं हमारे मैसूर की अवाम को? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो पिछले 1.5 साल से जो रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट का जो मामला हर बार कौम के सामने आ रहा है, और जिस तरीके से पिछली मरतबा भी कैनरा बैंक की जानिब से सेल नोटिस दी गई थी और एक्शन को प्रॉपर्टी आ गई, उसके बाद जो है हम तमाम मिल करके वो राता राता जो है उदयगिरी के अंदर जो फारुखिया है उसके अंदर सोने के बाद जो है ये मामला रुका और इसके आधी से ज़्यादा जो जगह है वो वक्फ बोर्ड को गई। तो अब आकर के आधी जगह पर जो है आज आकर के 12,50,07 लाख रुपए को आज आधी जगह पर आको ये मसला बैठ को है। पिछली बार हमें जाको कि अभी ट्रस्ट के मेम्बर मन ने गए नहीं, हमें गए थे हमारी कौम की जायदाद जो अजीजुल मुल्क कायद मिल्लत अजीज सेठ साहब मरहूम जो हम ना बना को देखो ही वो जायदाद हमारे कौम के हमारे वास्ते में और आने वाले मुसलमानों के वास्ते में बचाने की खातिर गए थे। तो फिर भी हमें बचा को ट्रस्ट को दे डाल को आए, फिर भी इन्हों क्या भी वो लोन क्लियर करने का होंगे क्या भी कर को नहीं। अब और पिछली बार की तरह इस बार भी जो है कैनरा बैंक की जानिब से सेल नोटिस आको है 40 पर 7,17,80,08,380 रुपए। ये कौन लेको ही और ये कौन बनती का लेको, इसके जिम्मेदारी कौन? मैं ये सवाल करता हूँ रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट के ट्रस्टियां को, एक नौजवान होने की हैसियत से, कौम का एक बच्चा होने की हैसियत से मैं सवाल करता हूँ, इसके जिम्मेदार कौन? ये कौम की मिल्कियत हमारी मिल्कियत है, हम आने वाली नस्ल को बचाने का वास्ते में तुम्हें जो है इसमें जितने नामा ही तकरीबन 13-12 लोगों के नामा ये पूरा मैसूर जानता है इनको, हमें खुद इनकी इज्जत करती है। इसमें बहुत सारे मेरे उस्ताद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आज भी तुम्हारे पास मौका है, बाहर आको बोलो कि आखिर क्या हो रहा है सो कौम के साथ कले को। ये जो जगह है, ये जो कॉलेज है, ये मुल्क हमारे मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए बनाई गई थी। हम पढ़ लिख करके जो है एक आला मकामात पर जाएं और हमारे कौम के अंदर जो है अनपढ़ गवार जैसे लोग जैसे मेरे सर के ही इन्हों खत्म होने के लेको ये बने थे। तो इसको भी खर्जा लेको तुम्हें ये भी डुबोने की कोशिश कर रही ना, इसका जवाबदार कौन कर लेको? मैं सवाल करता हूँ रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट से। इस तरह आप चारों जो है फिक्र लेकर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी तरह पिछले दिनों एक मैसूर में फेडरेशन, मुस्लिम फेडरेशन, वो भी इसी फिक्र को लेकर बैठी थी, मगर वो इस बात पर अभी जो भी मसला आया है, जो भी नोटिस आके है, उस पर जो है किसी किस्म की कोई हलचल नहीं हो। तो फेडरेशन कहाँ है, क्या कर रही है? देखिए, फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है कौम के हर मसले पर सामने आने वाली एक जमात है। इसके अंदर बिना तख्लीक़ मजहब, बिना तख्लीक़ मसलक जो है हर आदमी जो है, हर मसलक का आदमी जो है ये फेडरेशन के अंदर है। लेकिन ये रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं, इन्हों ये मामले में बात करना नहीं बोल को फेडरेशन के जो जिम्मेदारान थे उनके घरां को नोटिस भेज को 12 जनिया के ऊपर इंजेक्शन ऑर्डर ले लेगा को ही। देखो, हमारा हक है, जो रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट है कौम का ट्रस्ट, हमें हक पूछे तो हमना भी कटखरे में घसीटती क्या? पूछना भी नहीं क्या? हमारे मिल्कियत के वास्ते में हमें पूछना भी नहीं क्या? कल उनके ऊपर करे, सुबह दूसरे के ऊपर, परसों हमारे ऊपर भी करेंगे, हमना कोई फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पूछती जब तक हैं कौम के वास्ते में एक आवाज़ उठाती, आने वाली नस्ल के वास्ते में कुछ काम आती हमें इंशाअल्लाह करके ये बात बोलते। फेडरेशन सुबह भी आता, उनका जो लीगली जो कोर्ट से होना है वो कर ले को, उन्होंने उसके बारे में बात करती गले को। मेरी उम्मीद है फेडरेशन से इंशाअल्लाह वो करेंगे इंशाअल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको भी। जैसा कि आप सब लोग देख रहे थे थोड़े दिन पहले रिफाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट का मसाइल चलने को थे, तो फिर से अब कैनरा बैंक की जानिब से सेल नोटिस इशू हो के है इसके बारे में, तो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। जैसा कि आप सब देखती हैं कि ये एक मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी है मैसूर में, बहुत नामदार है, और यहाँ से पढ़ने वाले बहुत सारे हमारे बैको बच्ची मर्द बच्चे भी हैं जो आला मुकाम पे जाकर बहुत बाहर यहाँ वहाँ सभी काम कर रही। एक रेप्यूटेड मुस्लिम सोसाइटी बोल सकती है हमें इसको। तो ऐसी एक इमारत, ऐसी एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अब डूबने को आको है। इसके ऊपर जो कर्जा था पिछली बार उससे अब ये कहीं गुना ज़्यादा हो गया है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं 40 पर 7,17,80,08,380 पर 7
जैसे कि मेरे पास जो कैनरा बैंक से नोटिस आई है वो भी है। तो ये कर्जे के जिम्मेदार कौन, और ये हम किसे इसे जिम्मेदार ठहरा सकती? ये जो है हमारी मुस्लिम सोसाइटी है, इसमें लाखों बच्चे अब तक इल्म हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर, हर एक कोई भी प्रोफेशन हो, हर तरीके की तालीम हासिल होती है इसमें। तो मैं ये अपील करता हूँ हमारे सारे मुस्लिम यूथ जो अच्छे आला मुकाम पे उधर पढ़ रही, जो स्टूडेंट्स उधर स्टडी कर रही, उनको भी एक अपील करता हूँ कि एक हमारी प्रॉपर्टी है, कौम का मसला, कोई भी पार्टी का मसला नहीं है, इसमें कौम का मसला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, क्योंकि पिछली बार भी कोई नतीजा नहीं आया था इसका, बहुत मुद्दा हुआ था इसके बारे में, लेकिन पिछली बार भी नोटिस आई थी, कुछ भी मसला नहीं हुआ था। अब फिर से नोटिस आको है ये बारे में। तो मैं सारे यूथ को ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आवाज़ उठाए। ये जो हमारी मुस्लिम एक कम्युनिटी है, रिफाउल मुस्लिमीन, जो हमारे अजीज सेठ साहब बना के गए थे, ये बहुत फ़ायदा करके है हमारे मुस्लिम रहंदे, कौन भी रहंदे, इससे बहुत लोग इल्म हासिल करके बहुत पहुंची। तो जैसा कि मेरा एक दोस्त भी बोला कि बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक डॉक्टरेट हासिल कर रहा है, तो उन्हें भी ये बारे में बात करे कि क्या ये हमारी कॉलेज ऐसी होगी है, तो इसका क्या हुआ, कौन जिम्मेदार बोल को। तो सारे यूथ जम को आना, इसके बारे में अपील करना, और इस जिम्मेदारों को भी मैं अपील करता हूँ कि इसका क्या नहीं क्या एक रिजल्ट निकालो, आको क्या है ऑफिशियली इसके बारे में अनाउंस करो कि ये कर्जे के हकदार कौन है बोल को। और सारे यूथ भी जम चढ़ को आना, ये कौम का मसला है, इंडिविजुअल मसला नहीं है। एक जो ये हमारी इमारत छोड़ को जाको ही उसे बचाना बोल को मैं सारे यूथ से अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1.5 साल से जो रफ़ातुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में जो मसले सबके सामने आको ही, तो ये 1.5 साल से भी मसला चलने को है कि बैंक का लोन कुछ है, उसके जिम्मेदार कौन भी सामने आगे बढ़ रही नहीं बोल को सब चलने को था मसला ये। तो हमारे नौजवानों से मैं क्या बोलना चाहता हूँ बोले तो, ये हमारे वास्ते जो एजुकेशनल ट्रस्ट जो बना को ही, तो ये हमना पढ़ने के वास्ते और कौम आगे बढ़ने के वास्ते एक मसला का है सो ये। तो हमें ऐसा आराम से खाना में सोलने को बैठे तो नहीं होता, ये सब चीज़ हमें देखना, आगे बढ़ना, क्या हो रहा है, ये चीज़ बचाना हमें। तो ये क्या भी आपको एक जने का मसला नहीं है, ये तमाम जितने भी मैसूर के ही सबकी भी जिम्मेदारी बनती है ये कि चीज़ हमें बचा लेने के वास्ते। तो सब मैं यूथ से क्या दरख्वास्त करता हूँ बोले तो, ये आगे बढ़ो, ये मसले को क्या है सो बात कर को, क्या होना इसका, कैसा लोन फेड रही, क्या कर रही बोल को ये करो। ये ऑलरेडी 6 तारीख 12 महीना 2020 को 2 को ऑलरेडी नोटिस आको है, नोटिस आको भी होगा 2 दिन में। तो इसके बारे में अब भी क्या भी कौन भी आवाज़ उठा रही नहीं। जो कौम के जिम्मेदार ही, जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने सब भी बैठ को बात कर को ये मसले में क्या है सो यूथ को एक ले को साथ में ये चीज़ बचाने की कोशिश करना। तो हमें भी चंद बड़ को भाइयों के वास्ते दर्द हुआ कि हमारे कौम की चीज़ एक ये हो रहे बोल को, तो हमें 4 भाई आज आगे बढ़ को ही, तो ऐसा भाई भी सब भी ये चीज़ देख को क्या मसला है, इसका क्या कर सकती बोल को, आगे बढ़ना को बोल को मेरे यूथ से गुजारिश है। तो ये 10वां महीना 10 तारीख 1वां महीना 2020 को 3 साढ़े 10 बजे से 11 बजे तक बैंक वाले जो नोटिस देखो ही और टाइम देखो ही, तो ये टाइम पे नो आको हमें एक्शन लेती को बोल रही, उससे अव्वल जुड़ को ये मसले को क्या करना क्या नहीं करना बोल को इसके बारे में गौर फिक्र कर को थोड़ा ये चीज़ के बारे में आगे बढ़ना बोल को मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। जिस तरह बताया जाता है कि जो है कौम में हमारे ही अपने जो है ठीक नहीं है या उनको बराबर से खाना नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया इसके बारे में बोले तो देखो, ऐसा एक मसला हमारे कौम पर आले को जा रहा है। ऐसा हमें चीज़ें ठंडे रखो, क्या भी इसके बारे में गौर फिक्र करना नहीं सो, क्या भी इसके बारे में आगे कदम बढ़ाना नहीं सो, हम ऐसा चुप रहे, हमें हर एक चीज़ भी खोलेगा जाती। आज एक स्कूल खोल रही, एक कॉलेज खोल रही, उसके बाद मस्जिद पर मसला आता, उसके बाद दूसरे चीज़ों को भी, हर चीज़ पर भी मसला आता। ऐसा जैसा कि मुसलमानों को ऑलरेडी बहुत तुम्हें देख रही व्यूअर्स सबको मालूम कि मुसलमानों की हालत क्या हो रही है बोल को, हर चीज़ पर मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा, ठीक है ना। हमें क्या भी निकल को बाहर करना नहीं सो, हमारे चीज़ों के बारे में हमें गौर फिक्र नहीं करे आज को बोले तो आइंदा नस्ल को हमें क्या भी बचा को देखो नहीं जा सकते। ये तो बात लिख को रख लियो, ठीक है नहीं। इसके बारे में थोड़ा गौर फिक्र करो कि दरमंद ले को इसके बारे में क्या है सब बड़े बढ़ चढ़ को इसका मसला हल करो, एक एक चीज़ से इसके सामने आओ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सालों से जो हमें मसला चल रहा है, तो हम सब जने तो जानती हैं, जो व्यूवर्स देख रही हैं, जिसको ये बारे में जो नॉलेज नहीं है, जो मालूमात नहीं है, ये जान को हमें जैसे आज 4 जने हमें बैठी यूथ हमारी ये बारे में फिक्र कर को बाहर निकलना क्यों बोले तो आज हमें चार जने बैठ को सभा में 40 हो को हम ऐसा बढ़ले को गए तो हमना क्या है मसला हो को है ये 40 को 7 करोड़
17,80,380 पर 7 रुपए जो खर्चा है, ये कौन बनने का है? ये मैं ये एक चैनल से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस आगे निकलना है। कौन जिम्मेदार हैं? ये वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने बाहर निकल को इसका जवाब देखो। एक आज लास्ट अब एक जरा महीने पहले भी हमारे भाई को बच्चे फारूक है के जो हैं रोड पर सब बैठ को थे, एक हंसी मजाक होगा। जरा दिन पहले भी जो कैनरा बैंक से जो नोटिस आपको है वो कन्नड़ा पेपर में आपको है। एक हमारे कौम के बारे में वो क्या कहते हैं, एक मजाक के सर का होले है सब जगह भी। दूसरे इंस्टीट्यूशन देखे तो दूसरे के इंस्टीट्यूशन टांकी चले आ रही, इमारत छी रही। हमारे कौम के आदमी क्या कैसा कर रही है बोले, इतने लाख का लोन हो रहा है। अब एक जरा साल छोड़े तो अभी इंटरेस्ट क्या होता है बोले तो बड़े चले आता। तो इसके बारे में फिक्र करना, हमारे जो भी बड़े बड़े हमारे उलमा हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, उन्होंने सब निकल को इसके बारे में फिक्र करे तो इसका बहुत अच्छा होता। क्योंकि तो बहुत बच्चे हमारे गरीब तबके से होंगे, कौन भी होंगे, वो कॉलेज में पढ़ रही है इंस्टीट्यूशन में, उनके पढ़ाया उनको ये हो जाता है क्या बोलते हैं बोले तो उनके पढ़ाया रुकती। दूसरे अब प्राइवेट स्कूल में सब जमाना करते डोनेशन सब बहुत थी। एक हमारे कौम का जो हमारे सेठ साहब के वालिद साहब बना को देखो जा कहीं, एक हमने एक बहुत ही नॉलेज हमें एक पढ़ी, हमें पढ़ को एक हमें कहाँ की पहुंच रही है जरिए से। तो इसे मैं क्या करता हूँ बोला तो मैं एक आजीजाना गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़े जो भी आदमी हैं बाहर आको इसका जल्द से जल्द, जैसा हमारे भाई बोले कि 10 तारीख 1वां महीना 2020 पर 3 तारीख 10:30 से 11 तारीख तक का बजे तक का टाइम दे कहीं इसके अंदर का इसके अंदर तक हमें कहती बैठ को एक मसला हल करना है। क्योंकि तो हमारे कौम का मसला ये, कोई सा भी पॉलिटिक्स पार्टी हमें लड़ना, बाहर बैठ को ये करना रखनी है। इसका एक मैं आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर गौर व फिक्र पूरे मैसूर वाले मिल को करना हमें करना। शुक्रिया।